जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंगद जी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप भी कोटि कोटि नमन कीजिए गुरु महाराज जी के संगत में, अपने प्यारे से गुरु महाराज जी के में। जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर भी ना लगे, तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर ना लगे, तुम मेरे साथ में रहो। ये कि तुम्हें जो है इस नज़र से देखूं कि तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। लोगों की श्रद्धा और विश्वास दिन प्रतिदिन बड़े मंदिर टोकरे गुरुजी के प्रति बढ़ती ही जा रही है। और बड़े मंदिर से तो संगत को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो एक ही बात जाके सोचते इतना कुछ दे दिया, गुरुजी मिल गए, दर्शन हो गए, और हमें क्या चाहिए। अब तो हमारा भला ही भला होगा संगत जी। और दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है। इनको कहते हैं गुरु महाराज, जो कि दिखाई भी नहीं देते, समाधि में है, और उसके बाद भी सारी संगत का कितना विश्वास बढ़ा रहे, कितना भला कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे संगत जी आपको। गुरु जी के वचन, जहाँ जिसका दाना पानी रहता है, मैं उसे वहाँ बुलाता हूँ। कोई किसी का दिया नहीं खाता, तुम अपने नसीब का ही खाते हैं। कभी कभी तुम सच और रूप में आ जाते हो, और खामोश रहकर भी सब्र कर कर दर्द के सभी रिश्ते निभाते हो। मतलब कहने का अर्थ है, हम लोग कभी कभी इतना वो हो जाते हैं मायूस, फिर भी हम सबके दर्द के रिश्ते अगर सर्व से निभा रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि वो तुम्हारे परिश्रम का फल होता है। आगे बढ़ो। गुरुजी का कहना है सिमरन करो, ऐश करोगे। गुरुजी का कहो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार करने के लिए बहस क्यों करते हो? कोशिश भी करते हो, लेकिन अंत में वो तुम्हारे कुछ नहीं मिलता, वो तुम्हारा नहीं रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। जो चीज़ हमारी नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करना छोड़ दो। अगर किया भी है, अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांग लो कि हम गलत ढंग से अब उसको अपना बना रहे थे। गुरु महाराज, अब हमें समझ आ गया, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। संगत जी, हमेशा हमें इस विश्वास से चलना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने आज तक मेरी लाज रखी है, और वो आगे भी रखेंगे। जो मेरे पास सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी ने ही तो दिया है। जो कुछ है वो मेरे गुरुजी ने ही तो दिया है, वे आगे भी देंगे। हमेशा याद रखें कि दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, परंतु हमारे गुरु महाराज जी का दरवाज़ा पूरी संगत के लिए खुला ही रहता है। हम गलत भी करें तो थोड़ा सबक सिखाने के बाद भी वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। संगत जी, वो कहते तुम मेरी प्यारी संगत हो, रास्ते से भटक गए हो तो मैं सही राह पे लाऊंगा, इसी भी ढंग से तुम्हें
तो संगत जी, तुम्हारे तुम्हें हर वेले, मतलब कहने हर वेले का अर्थ है तुम हर समय दुखी मत रहा करो। गुरु जी की शरण में आए हो तो तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी। ना जाने किस संगत के लिए गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे वास्ते एक अच्छी खबर, और जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है वो खुशी, वो खुशियाँ की बारात गुरु जी के आशीर्वाद से आने वाली है, और गुरु जी तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। संगत जी, पता नहीं किस किस के लिए ये संदेश है, प्यारा सा गुरु महाराज जी का। इसलिए गुरु महाराज जी से डे बाय डे और जुट के चले जाओ, सत्संग को अधिक मात्रा में सुनो, जिससे तुम्हारे नेक्स्ट कर्मस जो पिछले हैं कर्म वो करते और आने वाले अच्छे हों, अच्छे उसमें जाओ। जब जाओ तो हम कभी भी जाएं तो हम गुरु जी के ही चरणों में जाएं। संगत जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देख ली दुनिया बहुत। संगत जी, गुरु जी की कितनी प्यारी वर्किंग्स है। मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरा भक्त जब मुझे याद करता है तो मैं उसके पास ही होता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा कहा है, जो भी प्रार्थना और पाठ करता है उसे हमेशा इतनी शांति से करें कि आसपास बैठे किसी को पता ही ना चले। जिस तरह कहा जाता है कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या दिया है। क्या क्या बात, कितनी प्यारी बात गुरु महाराज जी कितने सरल तरीके से हमें समझा देते हैं। फिर भी हम संगत इतनी मतलब नादान हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। सब कुछ समझते हुए भी हम इतनी गलतियां करते हैं। संगत जी, तौबा तौबा। सोचियो, मैं तो यही सोचती हूँ, अगर मैं गुरु जी से जुड़ी ना होती तो अब तक शायद इस संसार में नहीं होती। गलत लोग हमारे क्या क्या काम करवाते ना जाने, और इसलिए गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम बहुत खुश नसीब वाले हैं। तो संगत जी, जब तुम अपने निजी हितों को छोड़कर, मतलब अपने बारे में छोड़कर दूसरों के बारे में सोचने लगते हो और अपनी निजी परेशानियां, जो आपकी अपनी परेशानियां हैं वो स्वयं ही सुलझ जाती हैं। अचानक ही हमारी चिंता करने वाले लोग हम उनके पास ना जाने कहाँ कहाँ से आते बात करते हैं। मेरे गुरु महाराज, मेरा बस चले तो मैं सत्संग सुनूं, अच्छी से अच्छी बात गुरु महाराज जी की आप तक पहुंचाती रहूं, यही मेरी इच्छा है। संगत जी, देखो गुरु जी क्या कहने वाले हैं। गुरु जी कहते हैं कि इंसान वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही इंसान अच्छा माना जाएगा जो कठिनाइयों में अपनी राह स्वयं निकालेगा। जो तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा। तुम्हारे जब मैं, क्योंकि तुम्हारा सहारा हूँ और मैं तुम्हारा सहारा हूँ, बेसहारों का अपने लिए सब जीत है। मतलब जो बेसहारे लोग हैं ये ना सोचे कि हम अकेले ही हैं, हमारा कोई नहीं है, उनके साथ गुरु महाराज जी स्वयं है। तो ये हमारी जीत है ना, जीत सबको तो लो, हजारों के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हजारों लोगों का मन, करोड़ों अरबों लोगों का मन जीत लो, यही संगत चाहती है। और हमारे गुरु महाराज जी से क्या कहना, वो तो स्वयं ही कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, जल्दी से उठो और बड़े मंदिर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, तुम्हें प्यार से बुलाता हूँ। तुम जल्द से जल्द मेरे पास पहुँचो।
मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम खुश रहा करो संगत जी, तो मैं खुद ब खुद खुश रहता हूँ। अगर मेरी संगत उदास हो तो मेरा मन भी उदास सा हो जाता है। संगत जी, कितने प्यारी शब्द है हमारे गुरु महाराज जी के। एक भी शिकायत ना कर, किसी की निंदा ना कर। सुनो ध्यान से, एक भी शिकायत न कर, किसी को की निंदा न कर। सिर्फ एक दिन बिता कर तो देख, कितनी शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कितनी प्यारी बात है। हमें गुरु जी कह रहे सिर्फ एक दिन को करके तो देखो और तुम्हें शांति स्वयं मिलेगी। खुशी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वयं खुशी आप पे अपने आप चल कर आएगी। संगत जी, गुरु जी समझाते हैं, ज्ञान उतना ही दो किसी को जितना वह समझ सके। जैसे बाल्टी भरने के बाद नल बंद नहीं करोगे तो पानी व्यर्थ हो जाता है। खुद पर भरोसा मत रखो और खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। गुरुजी सब अच्छा करेंगे। जब गुरुजी हमारे साथ हैं, चिंता किस बात की है। जय गुरुजी, इतनी प्यारी 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 बातों को बताने के लिए। जो समाज सुधारक होते हैं उनका कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संगत का उद्धार करना और संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया आपके संतान के खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की ज़रूरत है। वो अपनी संतान का साथ कभी ना छोड़े, हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं, कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, पर तुम माँ बाप हो, बड़े हो, उनकी बात इग्नोर करके उनकी हमेशा सहायता करो। उनको कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको सॉल्व करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जो भी पूरे दिन में कर्म करते हो उन्हें सच्चे मन से करो। सच्चे मन से किया हुआ कर्म हमेशा ही सफल होता है, क्योंकि उन कर्मों को मेरा भी आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे कर्म में कोई स्वार्थ या गलती आती है तो तुम्हें उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ेगा या पड़ता है। संगत जी, जब भी आपको चिंता होती है और आप गुरु जी को देख लिया करो। मतलब कहने का अर्थ है, कभी कोई चिंता इतनी बड़ी हो रही है तो गुरु जी को कहो और देखो आपकी चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी। और क्योंकि गुरु जी भी देख रहे हैं, क्योंकि आप घर पर आप लोगों का जो कहने का अर्थ है, गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का मेरे पर भरोसा है ना। जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे और गलत कुछ भी नहीं। शायद मैंने कुछ थोड़ा गलत बोल दिया, मतलब कहने का अर्थ है जो गुरु जी करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं और आप भी किसी के लिए करते हो वो अच्छा ही करते हो। किसी के लिए कभी भी गलत मत सोचना। संगत जी, एक ऐसी बात बता रही हूँ, वो औलाद कभी नहीं बिगड़ती जिन्होंने माँ बाप का संघर्ष देखा हो और माँ बाप को समझा हो। ऐसे बच्चे सही मार्ग पर चलते हैं। अमीरों के बच्चे भी सही मार्ग पर चलते हैं, परंतु ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उनके पास हर चीज़ अनलिमिटेड है, तो वो उसका दुरुपयोग भी करके अपनी राह को गलत कर देते हैं। माता पिता बेचारे मुश्किल में आ जाते हैं। इसलिए मैं सभी संगत को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाएं। जितना भी हो गुरु महाराज जी से जोड़ते चले जाएं, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके बच्चों को मिले, उनका ये जन्म सुधरे, उनके कर्म सुधरे। तो जिस पर गुरु जी की कृपा हो गई वो तो निहाल हो गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए।
संगत जी गुरु जी का प्यार बरसता रहे। भगत जी गुरु जी कहते हैं, आई आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो जाए, आप मेरे स्वरूप के सामने 2 मिनट बैठना और मुझसे पूरी बात करना और मेरे को सब कुछ बताना और मैं धीरे धीरे आपका कल्याण कर दूंगा। और मेरी बात को हमेशा ध्यान से ही सुनना, क्योंकि और मेरे स्वरूप के पास बैठने से तुम्हारी धीरे धीरे चिंता समाप्त हो जाएगी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा है कोई गलती हो गई हो आप उसे माफ़ कर देंगे और गुरु जी की बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ को सुधारेंगे, अपने परिवार के टाइम देंगे, खुश रहेंगे। यही हमारे गुरु महाराज जी चाहते हैं। और सफाई का विशेष ध्यान रखना संगत जी। गुरु जी को सफाई बहुत पसंद है। गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र का बल पाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है, इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चले होंगे तो ठीक होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपने गुरु मंत्र के साथ ही मैं सत्संग शुक्राना को यही विराम देते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं सत्संग की तैयारी करते हुए आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँगी। तो जय गुरु जी मंत्र जाप के साथ ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है संगत जी। गुरु जी आप संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा पूर्ण करना, यही मेरी आपसे अरदास है। क्योंकि आपने जो सेवा दी है मैं उस सेवा पर खरी उतरूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी।